नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। राजस्थान सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग आज संपन्न हुई है, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में आरएसएस मेंस परीक्षा को स्थगित किया गया और बताया चले स्थगित करना, मीसाबंदियों को प्रतिमाह 20,000 रुपए पेंशन देना और सीबीआई जांच के लिए इजाजत लेने के नियम को खत्म करने जैसे बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और खिरोजी लाल मीणा ने बैठक के बाद संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह जानकारी साझा की है। राठौड़ ने बताया कि पिछले 6 महीने में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार द्वारा जो निर्णय लिए गए उसकी एक समिति जांच करेगी। यह समीक्षा 3 महीने के अंदर पूरी की जाएगी और फिर उसकी रिपोर्ट सीएम शर्मा को सौंपी जाएगी। जो सबसे पहली मांग हमारे सामने आई सरकार के कि कुछ लोग आरएस के बच्चे धरना दे के बैठे हैं और उनकी मांग जिनाइन है। सरकार ने उनकी मांग को जिनाइन इसलिए माना कि इसमें 30-35% छात्र ऐसे थे जिन्होंने विधानसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट किया तो अपनी तैयारी नहीं कर पाए। उस दृष्टि से ये आरएस की परीक्षा आगे खिसकाने का निर्णय सरकार ने लिया है, किंतु साथ में ये भी तय किया है कि बार बार ये नौबत नहीं आए कि परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए। उस दृष्टि से निर्णय ये भी किया गया है कि यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी भी अपना परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करे। उत्तम सेनानी सम्मान निधि नियम 2008 है, उसको बहाल किया आज कैबिनेट ने, लेकिन ये फिर ड्रॉप कर दिया गया, फिर बहाल कर दिया गया। इसको टालने की दृष्टि से सरकार विधानसभा में बिल लाएगी, इसलिए बार बार इसमें किसी प्रकार की अड़चन पैदा नहीं हो। और मीसा के अलावा डीआईआर तथा सीआरपीसी के धारा में जो गिरफ्तार रहे उनको भी पेंशन मिलेगी। एक तो बात ये है। कुछ दिन पहले भारत के स्वच्छता सर्वेक्षण की एक लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें गुलाबी नगरी जयपुर काफी पीछे नजर आया। इसी को देखते हुए राजधानी जयपुर के दोनों ही निगम और जेडीए ने कहीं ना कहीं जयपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण की सूची में पहले नंबर लाने के लिए कमर कस ली है। और शायद यही वजह है कि जेडीए और निगम कई सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर जयपुर को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अपनी तैयारी में लग चुका है। इसी कड़ी में आज हम आपको ऐसी खबर दिखा रही हैं जो जयपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान की सुंदरता से जुड़ी हुई है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में जब से सरकार का परिवर्तन हुआ है, कांग्रेस सरकार जा चुकी है, बीजेपी सरकार आ चुकी है, तभी से हम कह सकते हैं कि पूरे राजस्थान में कुछ अलग माहौल देखने को मिल रहा है। बात अगर राजधानी जयपुर की करें तो राजधानी जयपुर अभी जो स्वच्छता सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई है उसमें काफ़ी पीछे चली गई है। कहीं ना कहीं न सिर्फ राजधानी जयपुर बल्कि पूरे राजस्थान को इसने सोचने का, हम कह सकते हैं, एक अवसर दिया है कि कैसे हम अपने शहर को साफ, स्वच्छ और सुंदर रख सकें। बात अगर सुंदरता की आती है तो कहीं ना कहीं राजधानी जयपुर में निगम और जेडीए के सहयोग से कई संस्थाएं आगे आई हैं जो राजधानी जयपुर को सुंदर बनाने में अपना योगदान दे रही हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पोस्टर है, रंग दे जयपुर, इस पर लिखा है। कॉन्ट्री आर्ट फाउंडेशन के कुछ सदस्य हैं जिन्होंने निगम और जेडीए के साथ मिलकर जयपुर को सुंदर बनाने का संकल्प लिया है। हमारे साथ मिस्टर गौरव मौजूद हैं। गौरव जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कंसेप्ट है ये? नमस्कार जयपुर। हम जिस तरीके से पिछले 7 सालों से जयपुर के अंदर सरकारी स्कूलों में और पब्लिक वॉल्स और स्ट्रीट वॉल्स के ऊपर हम लोग काम करते हैं, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम चाहते हैं कि जनता जुड़कर और सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए कुछ की मैसेज लेकर जो सोसाइटी में एक कॉन्सेप्ट के साथ, एक अच्छे आर्टवर्क के साथ मैसेज डिलीवर करे और लोगों को जागरूक करे। और इस तरह की चीज़ों से हम वॉल आर्ट करके स्वच्छता का संदेश भी देते हैं और लोगों को अवेयरनेस भी करते हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि अभी पीछे हमारे यहाँ पर काम चल रहा है और इसमें बहुत सारे शहर के लोगों का योगदान है। अभी जिस जगह हम काम कर रहे हैं वो है जयपुर का राजापार गोविंद मार्ग का एरिया, जो कि जयपुर का सबसे प्राइम लोकेशन है अगर आप एंट्री एग्जिट करते हो तो। उस नज़रिए से जब यहाँ से टूरिस्ट जाएंगे और देखेंगे तो उन्हें दीवारों पे इतनी अच्छी पेंटिंग देखने को मिलेगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ, जयपुर में कुछ ना कुछ क्रिएट हो रहा है, जो अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं। गौरव जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से ये हम देख पा रहे हैं बच्चे हैं जो इन दीवारों को सुंदर बनाने का काम कर रहे हैं, क्या आप कुछ कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं?
जी हाँ, इस बार की जो हमारी थीम है वो सोल ऑफ जयपुर है। सोल ऑफ जयपुर के माध्यम से हम जयपुर के लोगों को जयपुर की चीज़ों से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बावड़ियों की दीवार पे काम चल रहा है, तो ये जयपुर की बहुत फेमस चीज़ है। एक आप थोड़ा आगे की तरफ जाएंगे तो पतंगों के ऊपर हमने एक आर्टवर्क बनाया है। तो पतंग, क्योंकि जयपुर की बहुत पतंगबाजी का उत्सव बहुत फेमस है, अभी हमने बीते कुछ दिनों में सेलिब्रेट भी किया है। इसी तरीके से जयपुर का खाना एक यूनिक आइडेंटिटी रखता है इस पूरे देश के अंदर। जयपुर के कुछ यूनिक वर्ड है जो अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी रखते हैं। तो इस सारी चीज़ों को लेकर हमने एक कैंपेन बनाया सोल ऑफ जयपुर, और सोल ऑफ जयपुर के माध्यम से हम चाहते हैं कि लोग जयपुर की चीज़ों से फिर से रिकनेक्ट हो, जो कहीं ना कहीं अपने बिजी दिन में या बिजी शेड्यूल में जो जयपुर से दूर होते जा रहे थे। बिल्कुल, एक सवाल और भी है आपसे, कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? हम पिछले 7 सालों से राजस्थान और राजस्थान के आसपास के राज्यों में ये सारे काम कर रहे हैं। अब तक कॉन्ट्री फाउंडेशन ने राजस्थान के अंदर 50 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों का मेकओवर किया है, और 5.5 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा हमने पब्लिक की वॉल्स को रंगा है। और पिछले स्वच्छता सर्वेक्षण में सरकार और नगर निगम के द्वारा हमें इस बात पे प्रोत्साहन भी दिया गया था कि हमने सरकार का अप्रॉक्स 2 करोड़ रुपए स्वच्छता के लिए बचाया है। गौरव जी, एक सवाल और है आपसे, ये जो जितने भी ये लड़कियां हैं जो इस पे पूरा इस दीवार को पेंट कर रही हैं, ये कहाँ से, किसी सरकारी संस्थान से हैं, आपसे जुड़ी हुई हैं, या किसी प्राइवेट संस्थान से? और अगर ये सरकारी या प्राइवेट संस्थान से, तो इनका चुनाव आप किस बेसिस पे करते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो उद्देश्य है वो जयपुर के लोगों के साथ मिलकर किसी काम को करने का है। तो उस नज़रिए से अगर आप देखते तो कोई भी इस कैंपेन से जुड़ सकता है। शहर में चलने वाला आम इंसान जो रोड क्रॉस कर रहा है और उसे लगता है कि मैं कुछ योगदान कर सकता हूँ, मेरे पास कोई स्किल है, तो वो यहाँ पर आकर वॉलंटियरली इस चीज़ को कर सकता है। तो ये सभी जयपुर वासियों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप आकर पार्ट ले सकते हैं। और यहाँ जो आप देख रहे हैं कि पीछे जिस तरह के बच्चे काम कर रहे हैं, ये सभी कॉलेज संस्थानों से, जयपुर के अलग अलग इंस्टीट्यूशन से हैं, जिसमें वैदिक कन्या कॉलेज है, कनौडिया कॉलेज है, आर्ट्स कॉलेज है। तो इस तरह के जो कॉलेज के बच्चे हैं जो अपने हुनर का उपयोग करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि सोसाइटी में वो कैसा अपना योगदान दे सकते हैं, तो उसके लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो यहाँ आकर आप कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कॉन्ट्री आर्ट के गौरव जी। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि पिछले करीब 7 साल से इस अभियान में लगे हुए हैं, और न सिर्फ राजस्थान बल्कि राजस्थान के बाहर भी अपनी इस कला के माध्यम से अलग अलग शहरों को ये सुंदर बनाने का काम करते हैं। और अभी जो मेरे पीछे जो आप ये पेंटिंग देख रहे हैं, ये इसका भी एक हम कह सकते हैं थीम चुनी गई है, जैसा कि गौरव जी ने बताया कि सोल ऑफ जयपुर। सोल ऑफ जयपुर मतलब जयपुर में क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध हैं, भले ही वो आपको यहाँ पे दिख रही बावड़ियाँ हो, या अगर यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो पतंगों का एक आर्ट बनाया हुआ है। जयपुर में क्या कुछ खाना हम कह सकते हैं, जो लोगों को जिसका शौक़ है उस खाने को लेकर इन्होंने दीवारों पर पेंटिंग बनाई है। और राजस्थान की अलग अलग संस्कृति, अलग अलग खान पान, अलग अलग विधाओं को ये राजधानी जयपुर की सड़कों पर ये उकेर रहे हैं। और इसमें इनका साफ तौर पर कहना है कि कोई भी इनके इस काम में सहयोग देना चाहे, इन दीवारों को सुंदर बनाने में, जयपुर को सुंदर बनाने में, वो इनके साथ आ सकता है, इनके साथ दीवारों को सुंदर बनाने में अपना भी योगदान दे सकता है, जो कि वाकई में हम कह सकते हैं कि अच्छी पहल है। और अगर इस प्रकार की पहल में कई और संस्थाएं अगर आगे आएंगी तो वो दिन दूर नहीं जब न सिर्फ जयपुर बल्कि पूरे भारतवर्ष की दीवारें पान, तंबाकू, गुटखों की पीक से नहीं बल्कि सुंदर सुंदर आकृतियों से सजी हुई मिलेंगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। 5 सदियों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अपने मंदिर में विराजेंगे। इस दिन को खास बनाने के लिए पूरा भारत अपनी अपनी तरीके से तैयारी कर रहा है। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद भी इस दिन को खास बनाने में पीछे नहीं है। आपको बता दें, दामोदर मोदी ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद के सहयोग से आज राजधानी जयपुर से 1 लाख प्रसाद के पैकेट का एक ट्रक अयोध्या क्लियर रवाना हुआ है। इस ट्रक में जो प्रसाद है वो 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद करीब 1 लाख श्रद्धालुओं में बांटा जाएगा। इसी पर नवतेज टीवी ने खास बातचीत की विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री से। 22 जनवरी 2024 वो क्षण है जिसका इंतज़ार लाखों हिंदू धर्म के लोग और हम कह सकते हैं कि पूरा भारतवर्ष सदियों से इंतज़ार कर रहा था। जी हाँ, श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव अयोध्या में मनाया जा रहा है और उसके तहत पूरे भारतवर्ष में कई प्रकार की तैयारियां की जा रही है। मेरे पीछे आप ये ट्रक देख रहे हैं, प्रसाद से भरा ये ट्रक है जो कि अयोध्या जा रहा है। वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद में ये प्रसाद वहाँ पर बटेगा। हमारे साथ में अशोक जी भाई साहब मौजूद हैं। भाई साहब, क्या कुछ है ये पूरा, एक बार आप बताइए। ये 1 लाख लोगों को प्रसाद वितरण का एक कार्यक्रम है जो माननीय चंपत राय जी जब राजस्थान प्रवास पे आए थे
तो उन्होंने आग्रह किया था कि राजस्थान की तरफ से 1 लाख लोगों को और प्रसाद के पैकेट वहाँ से वितरण हो। उसके तहत हमने ये योजना रचना बना करके आज 18 तारीख को हम 1 लाख प्रसादी के जो पैकेट है वो अयोध्या के लिए रवाना कर रहे हैं। किसके सहयोग से हो रहा है और विश्व हिंदू परिषद का इसमें क्या कुछ सहयोग है? ये हमारे केंद्रीय समिति के सदस्य हैं दामोदर जी मोदी, उनके सहयोग से संयोजन से हम ये कार्यक्रम को पूर्ण कर रहे हैं। उन्हीं के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ये थे हमारे साथ अशोक जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि दामोदर दास जी मोदी ट्रस्ट के सहयोग से इस ट्रक को रवाना किया जा रहा है। और आपको बता दें कि आप देख सकते हैं जिस प्रकार से पूरा इसके अंदर प्रसाद लोड करके आज इसको रवाना किया जाएगा। ये छोटे पैकेट आप देख सकते हैं, ये प्रसाद के पैकेट हैं जो कि 1 लाख लोगों को ये वितरित किए जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद में। पूरे हम कह सकते हैं कि जो अयोध्या में जितने भी श्रद्धालु वहाँ पर आएंगे उनमें से 1 लाख लोगों को ये बटेगा। आप देख सकते हैं ये बैनर ये लगा हुआ है विश्व हिंदू परिषद जयपुर प्रांत राजस्थान क्षेत्र से श्री राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो अयोध्या में होने जा रहा है 22 जनवरी को। आज ये ट्रक यहाँ से रवाना हो रहा है। दामोदर दास मोदी जो कि सदस्य हैं केंद्रीय समिति विश्व हिंदू परिषद के, उनके सहयोग से इस ट्रक को आज रवाना किया जाएगा। और हम आपको बता दें कि संपूर्ण भारतवर्ष में एक प्रकार का अलग ही एक उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि करीब 550 साल के बाद में ये उत्सव ये आया है, ये मौका ये आया है जब लाखों करोड़ों हिंदू आस्था के प्रतीक प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है। प्रभु श्री राम अपने महल में विराजेंगे और उसी के तहत पूरे भारतवर्ष में कई प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। और उसी आयोजनों में से एक आज ये जो ट्रक आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 1 लाख लोगों के लिए प्रसाद इस ट्रक के अंदर जा रहा है दामोदर दास जी मोदी के सहयोग से विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में, जो कि आज रवाना होगा। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद में जैसा कि अशोक जी भाई साहब ने बताया कि 1 लाख लोगों को ये प्रसाद बांटा जाएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। विधायक सुरेश गुर्जर सारोला क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने इडली गांव में 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कल्लाजी महाराज इंटरलॉकिंग सड़क का भूमि पूजन किया है। इस दौरान गांव में आभार और धन्यवाद रैली निकाली है। इस जहां ग्रामीणों को संबोधित करते हुए गांव के विकास के लिए करीब 15 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वहीं सरपंच शंभूलाल जयबरी ने कहा कि 5 लाख रुपए देने की घोषणा। और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता समेत महिलाओं और ग्रामीणों ने विधायक गुर्जर का भव्य जुलूस निकालकर स्वागत किया। तले नहर के मुद्दे को लेकर किसानों का धरना आज 17वें दिन भी जारी रहा, जिसकी अध्यक्षता महावीर यादव कलगाव ने की है। धरना स्थल पर किसानों का कहना है कि पानी का सबको अधिकार है, नहीं मिला तो किसान इसे छीनकर लेने से नहीं चूकेंगे। किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष बजरंग बराला ने बताया कि सूरजगढ़ और पिलानी विधानसभा क्षेत्र में पानी की कमी के चलते लोग पलायन करने को मजबूर हैं। धरने पर किसान सभा जिला उपाध्यक्ष बजरंग बराला सहित तमाम संख्या में किसान मौजूद रहे। लाल चौक पे धरने का 16वां दिन। किसान साथियों, 16 दिन से लाल चौक पे धरना चल रहा है। मैं इस धरने के माध्यम से क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को आह्वान करता हूं कि आप जिसको जनता को आप अपनी खेती समझते हो, उस जनता के लिए अपना राज धर्म निभाओ और जन आंदोलन। कामा विधायक नौक्षम चौधरी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान क्षेत्रवासियों से अपील की कि 22 जनवरी को हर घर अयोध्या हर घर राम के अंतर्गत अपने घरों में दीपक जलाकर दीपावली मनाएं। प्रेस वार्ता करते हुए विधायक नौक्षम चौधरी ने कहा कि 22 जनवरी को पूरे देश में दीपावली मनाई जाएगी। हर घर अयोध्या हर घर राम के अंतर्गत तीर्थराज विमल कुंज के मंदिरों में चलाया गया स्वच्छता अभियान। विधायक नौक्षम चौधरी ने मंदिरों में झाड़ू लगाकर साफ सफाई की और इस दौरान क्षेत्रवासियों से अपील की कि आप सभी पूजा स्थलों पर स्वच्छता का अभियान चलाएं और अपने घर, दुकान, चौराहे पर लाइटिंग जलाकर संदेश दें। सभी अधिकारी और अफसर साहिबान से मीटिंग हो गई है, सभी से डिटेल्ड में बातचीत हो गई है। जो मूल समस्याएं हैं क्षेत्र की, उनको अच्छे से चर्चा की गई है, तो मूल रूप से उनका निर्धारण किया जाएगा। 22 तारीख को राम मंदिर की उद्घाटन है अयोध्या में। ये किसी एक पार्टी का, एक सरकार का, किसी तरीके का कार्यक्रम नहीं, पूरे भारतीय का कार्यक्रम है। पूरे एक एक भारत का जो नागरिक है उसके लिए गौरव और शान की बात है कि माननीय मोदी जी
22 तारीख को 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। मेरा आप सभी क्षेत्रवासियों से एक निवेदन है, अपने आसपास जितने भी पूजनीय स्थल हैं, मंदिर हैं, मंदिरों के प्रांगण हैं और भी जो पूजा के स्थल है, आप सभी में सफाई कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चलाएं। 22 तारीख को अपने मंदिरों को, घरों को, दुकानों को, चौराहों को अच्छे से लाइटिंग करें, अच्छे से संदेश दें। असल में 22 जनवरी को भारत दीपावली मनाएगा। आप अपने घरों के बाहर, दुकानों पर जिस तरीके से दीप प्रज्वलित करते हैं दीपावली वाले दिन, उसी जोश उत्साह से, उत्सव से अपने घरों के बाहर आपने दीप जलाने हैं। टोंक जिले के निवाई नगर पालिका में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। जयपुर सांसद रामचरण बोरा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी के नेतृत्व में जयपुर सांसद रामचरण बोरा, सांसद सुखबीर सिंह, जौनपुरिया और विधायक राम सहाय वर्मा का भव्य स्वागत किया गया। महिलाएं और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में भाग लिया। विधायक राम सहाय वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा, अधिकारी कर्मचारी जनता सहयोग करे तो विकास जरूर होगा। इस दौरान हमारे संवाददाता कजोड़ गुर्जर ने पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी से खास बातचीत की। निवाई नगर पालिका में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने किया। इसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी जी मौजूद है, उनसे जोड़ना चाहेंगे। देखिए सर, आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ है। सांसद महोदय चाहे रामचरण बोहरा जी हो, चाहे सांसद जौनपुरिया जी ने स्वागत किया, लेकिन जो काफ़ी उत्साह लोगों में देखने को मिला। ये जो मोदी जी की जो यात्रा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसमें जो योजना है, हमारा लक्ष्य ये है कि इस योजना का प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिले। तो ये प्रचार प्रसार जो चल रहा है, कि ये इनका मकसद सिर्फ हमारा यही है कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मकसद ये है कि इस जनता को, प्रत्येक लोगों को जानकारी मिले। लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर हुआ, नगर पालिका द्वारा लाइव LED की व्यवस्था की गई। तो इसमें मकसद यही है, प्रत्येक नीचे के तबके के लोगों को फ़ायदा मिले। जो फ़ायदा नहीं मिल रहा है, जो वंचित है इन लोगों इस योजनाओं से, उनको फ़ायदा मिल सके। तो आपने कैंप में देखा, लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह था, हमने लोगों को जागरूक किया है। तो जैसे निवाई नगर पालिका प्रथम कोई भी कार्य हो, कोई भी योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, चाहे भारत सरकार की योजना हो, हम उसकी क्रियान्वित पूरी तरह ईमानदारी से करते हैं और सारे पार्षद मिलके सब अलग जगाते हैं और सारे कार्य। देखिए सर, बात करें श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है, इसको लेकर नगर पालिका द्वारा किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं? नगर पालिका द्वारा प्रत्येक मंदिरों की सजावट की जाएगी, सफाई की जाएगी, रंगोली की जाएगी, प्रसादी का वितरण किया जाएगा। प्रत्येक मकान के अंदर रोशनी हो, उनको सबको प्रोत्साहन राशि नगर पालिका द्वारा दी जाएगी। लोगों को समझाने की, लोग तो वैसे भी उत्साहित हैं। पूरा निवाई नगर राम में होने जा रहा है। सर्किल से लेकर बस स्टैंड तक भी हम एक भगवा कलर का बिल्कुल एक अच्छा बांदरवाल डेकोरेशन, गुब्बारे, बस स्टैंड पे एक राम जी के कटआउट पे महाआरती का आयोजन, 1100 दीपक की महाआरती का आयोजन किया जाएगा। तो एक अच्छा कार्यक्रम होगा, कोशिश पूरी हमारी जारी है। देखिए सर, बात करें तो सजावट में अगर बात करें तो नगर पालिका द्वारा काउंटिंग की जाएगी, देखा जाएगा किस तरीके से किस घर ने अच्छा सजावट किया है, अच्छा सजावट करने वाले घर को किस तरीके से सहयोग रहेगा। नगर पालिका द्वारा जो भी घर की अच्छी सजावट होगी, जो भी प्रथम स्थान पर आएगा, कमेटी द्वारा निर्णय लिया जाएगा। जो नगर पालिका पार्षदों के और मेरे अलावा हटके कमेटी होगी, जो आम जनता में से एक कमेटी बनाई जाएगी, यहाँ सरकारी कर्मचारी में से एक कमेटी बनाई जाएगी, 3 आदमियों की कमेटी बनाई जाएगी, वो निर्णय करेगी। और जो प्रथम स्थान वाले को 5100 रुपये, सेकेंड वाले को 3100 रुपये, 2100 रुपये, तृतीय स्थान वालों को नगर पालिका द्वारा प्रोत्साहन राशि और प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। बात करें, अंतिम क्वेश्चन है मेरा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किस तरीके से आप अपील करना चाहेंगे? मैं निवाई शहर की जनता से यही अपील करना चाहूँगा, प्रत्येक व्यक्ति राम जी के जो लाइव टेलीकास्ट होगा बस स्टैंड पर, चाहे अपने घर पर, चाहे कहीं भी हो, और वहाँ पर
आरती महाआरती का आयोजन करें, घर पे जो घर पे हैं घर पे करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर धौलपुर से है। निहालगंज थाना क्षेत्र में बुधवार रात चोरों ने 5 दुकानों की ताले तोड़ी हैं। चोरों ने मेडिकल स्टोर, शू स्टोर, क्वालिटी सेंटर और कोरियर की दुकान के साथ कैफे शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर लैपटॉप, जूते और नकदी के साथ लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। चोरी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया है। पुलिस ने घटनास्थल का मौके का मुआयना कर फरार चोरों की तलाश में जुट गई है। मेरा नाम सौरभ जैन, ये मेरी दुकान है सिद्धार्थ मेडिकल एंड जनरल स्टोर, जगन चौराहे पर। रात को करीब 1 से 3 के बीच में शायद चोरों ने इसको वारदात को अंजाम दिया है। ये शटर तोड़ के दुकान के अंदर घुसे हैं। दुकान में जो कैश रखा था। गुरुवार को जिले के नवगठित नगरपालिका दांता में ठप पड़े विकास कार्यों और नगरपालिका अध्यक्ष के बर्ताव से परेशान पार्षदों ने आक्रोश जताया। वरिष्ठ पार्षद बाबू खान मनियर के नेतृत्व में पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल ईओ राजपाल बुनकर से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। इस मामले पर दांता नगरपालिका ईओ राजपाल बुनकर का कहना है कि पार्षदों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। नगरपालिका दाता नगरपालिका नवगठित नगरपालिका है, तो थोड़ी संसाधनों की कमी है, स्टाफ की कमी है। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी को सारी संसाधन, सारी चीज़ें मिल पाए। और कुछ ये ग्राम पंचायत से नगरपालिका बनी है, तो कुछ तकनीकी समस्याएं भी है। तो टेंडर लगाने में कुछ तकनीकी समस्या आती है, तो टेंडर अब लग चुके हैं और ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर दिए जा चुके हैं और जल्दी ही उन ठेकेदारों द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। चेयरमैन की कार्य प्रणाली से जब हमको बताता नहीं पार्षद गणों का, हमारा सम्मान ही नहीं पार्षद गण, ये मानते ही नहीं भाई ये पार्षद है, यहाँ जनप्रतिनिधि है, तो हम बताओ कैसे संतुष्ट हो। सम्मान तो पार्षद गणों की ये हैसियत ही नहीं साहब, जनप्रतिनिधि है, जनता हमको बोलते हैं, हम बोलते हैं, हमारी यहाँ सुनाई नहीं होती है, तो कहाँ सम्मान हुआ। लोकसभा चुनाव को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी के साथ साथ विधानसभा में प्रश्न उठाने के साथ लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी के चयन को लेकर कांग्रेस वार्ड में रंजिता पाटिल, सचिन पायलट, रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा सहित प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली के साथ पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक कांग्रेस वार रूम में बैठक आयोजित की गई। राजस्थान में भले ही विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र कांग्रेस की सत्ता 9-2-11 हो गई है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस एक खासी रणनीति बनाती हुई नज़र आ रही है। हाल ही में 2 दिन से लगातार जयपुर राजधानी पर जो है वो कांग्रेस का बड़ा मजबा लगा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि 2024 के गढ़ को जीतने को लेकर के अब कांग्रेस जो है वो रणनीति बना रही है। हालांकि इस वक्त हम जो है वो कांग्रेस वार रूम पर हम खड़े हैं और यहाँ पर जो है वो आज कुल 4 अलग मीटिंग होनी है। पहली मीटिंग स्क्रीनिंग कमेटी की होगी, जिसमें जो जिताऊ कैंडिडेट हैं जो लोकसभा चुनाव में हैं उनको लेकर के मंथन किया जाएगा। वहीं कल से जो है वो विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू हो रहा है, तो उसको लेकर के क्या रणनीति बनाई जाएगी, क्या सवाल होंगे, बीजेपी को किस तरीके से घेरा जाएगा, बीजेपी को किस तरीके से बैकफुट पर लाया जाएगा, तो उसकी तैयारी को लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस तैयारी कर रही है। देन दूसरी चीज़ ये है कि लगातार 2024 में किस तरीके से जो वोट परसेंटेज है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसको लेकर के एक खासी रणनीति बनती हुई नजर आएगी। तीसरी अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में वोट परसेंटेज जो कांग्रेस का रहा है, उस वोट परसेंटेज में किस तरीके से इजाफा होगा, किस तरीके से इजाफा करना होगा, ऐसे कौन से मेन पहलू होंगे, कौन से ऐसे मूल मुद्दे होंगे जिन पर इन सभी बातों को लेकर के चर्चा होगी। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री आज जो इस मीटिंग है, आज जो मीटिंग हो रही है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, रंजीता पाटिल हैं, साथ ही जो पंजाब से चुनाव प्रभारी यहाँ बना करके भेजे गए हैं वो भी हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभिमन्यु पुनिया है जो कि यूथ कांग्रेस से हैं, यूथ कांग्रेस महिला से जो महिला हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। अगर हम बात करें चाहे पूर्व दिग्गज नेताओं की, चाहे वो टीकाराम जूली हो, नेता प्रतिपक्ष के रूप में, वो भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो पूर्व लोकसभा पीसीसी सदस्य जो हैं वो रघुवीर मीणा, वो भी यहां पर मौजूद हैं। एक कांग्रेस के लगभग ऐसे कई कद्दावर नेता हैं जो आज इस मीटिंग में मौजूद हैं। 4 अलग अलग भागों में इस मीटिंग को संचालित किया जाएगा और सभी को अलग अलग टाइम पर जो है वो यहाँ पर बुलाया गया है। हालांकि अब सबसे बड़ा अहम सवाल ये होगा कि 2024 के गढ़ को जीतने को लेकर के कांग्रेस की आज कौन सी ऐसी रणनीति तैयार होगी, ऐसा कौन
सा रूट मैप तैयार होगा जिस पर ये कांग्रेस चल करके अब 2024 के गढ़ को जीतने में सफलता हासिल करेगी। हालांकि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल तो यही रहेगा कि विधानसभा में किस तरीके से सवालों को उठाया जाएगा, किस तरीके से सवालों को पुटअप किया जाएगा। हालांकि सरकार बने 45 दिन से ऊपर हो चुके हैं। लगातार कांग्रेस आरोप लगाती आ रही है कि ये पर्ची की सरकार है, लेकिन इस पर्ची सरकार को अब कांग्रेस बैकफुट पर आकर के या फ्रंट पर आकर के 1 to 1 करके किस तरीके से वो लाइन अप करेगी, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होगा। हालांकि बीजेपी को प्रोग्राम मैनेज करने अच्छे से आते हैं और एक बार फिर से राम मंदिर को लेकर के बीजेपी सिर्फ एक एजेंडा सेट करना चाहती है, लेकिन 2024 में कांग्रेस इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। 1 to 1 कांग्रेस जो है वो इसका 2024 में धरातल पर पूरा एक मैंडेट तैयार करके जो है वो इस चुनाव को लड़ेगी। हालांकि अब तस्वीरें 2024 के चुनाव में कैसी बनेगी, ये तस्वीरें अभी हाल फिलहाल आनी बाकी है। कैमरा सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर अब कांग्रेस के कद्दावर नेता बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए नजर आ रही हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर के पूर्व सांसद और CWUC सदस्य ताराचंद भगोरा ने राम मंदिर पर बड़ा सियासी बयान दिया है। लगातार प्रयास कर रहे हैं और हिंदुस्तान की जनता भी समझ रही है कि अब मोदी और भाजपा का राज रहा तो हिंदुस्तान का बचा कुचा जो सरकारी उपक्रम भी बेच खाएंगे। इसलिए जनता समझ रही है अपने हितों के, और ख़ास करके युवा वर्ग भी समझ रहा है कि मोदी रहेगा तो इस देश को बर्बाद करेगा। इसलिए आने वाले चुनाव में जनता और सारे विपक्ष दल भी एकजुट हो रहे हैं और हर हाल में मोदी को अब की बार हराएंगे। हम सुबह उठ के पहले जिससे भी मिलते हैं जय सीताराम से बोलते हैं। हमारे यहाँ जो हम मानते हैं ऐसे ये नकली लोग, दोगले लोग, जिनको राम के नाम लेके बगल में छुरी लेके चलने वाले क्या जाने हिंदुत्व क्या है, ये अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं। ये वो कौन होते हैं कि हम कब मंदिर जाएंगे, कब आएंगे, कब जाएंगे, ये मोदी का विषय नहीं है, न भाजपा का विषय है। ये हमारा व्यक्तिगत धार्मिक मामला है और हम इनसे ज़्यादा 24 घंटे हम। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे और इलेक्शन कमेटी की बैठक में शिरकत की। वहीं उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि चुनाव के परिणाम में ज्यादा अंतर नहीं है। बीजेपी के दावे धरातल पर फेल होते नजर आ रहे हैं। राम मंदिर का प्रोग्राम RSS का बड़ा एजेंडा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एकजुट होकर कांग्रेसी एक मंच पर आकर बैठक कर रही है। वहीं पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस तो पहले से ही धरातल पे है। चुनाव का परिणाम जो आया है उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आप चाहे टोटल वोट्स की काउंटिंग कर लो तीनों राज्यों की, चाहे आप परसेंटेज की बात कर लो, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और सीटें भी बीजेपी वाले जिस तरह के दावे कर रहे थे उतनी सीटें उनकी आई नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी तैयारी के साथ लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। अच्छा, 22 तारीख को जो न्योता ठुकराया है बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बना रही है, अब इसका काउंटर अटैक क्या रहेगा? कितनी बार कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। ये पार्टी का प्रोग्राम है, बीजेपी का RSS का प्रोग्राम है। तो रामलला के मंदिर में जाना ये बीजेपी थोड़ी तय करेगी। हम जाएंगे, बाद में जाएंगे। तो इसलिए बीजेपी किसी एजेंडे को सेट करे और कांग्रेस को ट्रैप में आए, ये नहीं हो सकता। तो क्या लगता है कि ये अब काउंटर अटैक किस तरीके का रहेगा 2024 में मोदी को हराने के लिए? इंडिया गठबंधन बना है, आपस में सीटों के बारे में समझौता हो रहा है। पूरी ताकत के साथ पूरा विपक्ष लड़ेगा। परिणाम तो सामने आएगा 24 में, देखते हैं। भाई साहब, 2 बार ईडी की कार्रवाई, चाहे डोटासरा जी की बात करें, चाहे हम महेश जोशी की बात करें, तो ये तस्वीर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बदले की भावना से हो रही है कार्रवाइयाँ, कोई दम नहीं है इनमें। बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं, ईडी पहुंच जाती है, इनकम टैक्स पहुंच जाता है, CBI की कार्रवाई चालू हो जाती है। मैं समझता हूँ ये सारी संस्थाएं इनका जो संवैधानिक जो दायित्व है उससे इतर काम कर रही है। क्या इस बार लग रहा है बीजेपी का स्टैंड सेम कांग्रेस रिपीट करेगी, विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतारेगी, सांसदों को? ये पार्टी के ऊपर है डिसेंट। मैं अकेला तो कोई इस पर जवाब नहीं दे सकता। लेकिन
कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री महेश जोशी कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे और लोकसभा चुनाव के साथ ईडी की कार्रवाई की राजनीतिक प्रतिशोध की भावना बताया है। मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ईडी दबाव में जाकर कार्रवाई कर रही है। अगर भ्रष्टाचार हुआ तो वर्तमान में बीजेपी की सरकार इसका खुलासा करे। कि 8 जगह पे 39 लाख रुपए मिले, लेकिन ईडी ये नहीं बताती किसके यहाँ क्या मिला। जिसके यहाँ जो मिला वो बताना चाहिए। इससे जिसके यहाँ नहीं मिला वो भी, उससे भी लोग शक करते हैं। ईडी ये बताए कि अब तक जहाँ जहाँ छापे मारे या सर्च करी या रेड करी जो भी है, उनमें से किस किस के यहाँ पे क्या क्या मिला, बजाय इसके कि गोलमाल तरीके से प्रेस नोट दिया जाए। ईडी को स्पेसिफिक ये बताना चाहिए कि इतनी जगह पे हमने जेजेएम को लेके सर्च करी है, कि रेड मारी है। राजनीतिक प्रतिशोध की भावना इसके अंदर झलकती है। हमारे, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरी याददाश्त के हिसाब से, राजस्थान में जो टेंडर हुए और जिनको रद्द कर दिया गया, जब टेंडर रद्द हो गए, काम ही नहीं हुआ, तो क्या करप्शन हुआ पहले तो ये बताया जाए। अब तो डिपार्टमेंट उनके हाथ में, उनकी सरकार है। दूसरा, मैं ये भी चाहता हूँ कि बताएं कि राजस्थान की जो बीएसआर हैं, जेजेएम जो नेशनल मिशन है, मैं उससे मांग करता हूँ, बजाय इसके कि कितने % काम हो गया, कितने % पे कौन है, कहीं 100% FHTC लग गए हैं कि कहीं कम लगे हैं, ज़्यादा लगे हैं, कहाँ कहाँ पे कितना काम हुआ, कितने कनेक्शन, जो घरों में गए हैं, उनकी संख्या क्या है, उत्तर प्रदेश में कितने कनेक्शन लगे, गुजरात में कितने कनेक्शन लगे, राजस्थान में कितने कनेक्शन लगे, उनकी संख्या के हिसाब से आकलन होना चाहिए। पहले ही मैंने है कि हमारी सरकार के समय में टेंडर में किसी भी प्रकार की, टेंडर सैंक्शन करने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं हुई। कहीं रूल्स को हमने वायलेट नहीं किया कि हमने कोई वायलेशन किया हो रूल्स का, किसी को फेवर नहीं किया। लगातार वो जांच कर रहे हैं। हमें जांच पे कोई एतराज़ नहीं है भाई, जांच एजेंसी हैं, उनका काम जांच करना है। मेरे को ईडी से कोई शिकायत नहीं है। वो आए, उनके अधिकारियों का व्यवहार मेरे प्रति अच्छा था, बाकी के प्रति भी अच्छा ही रहा होगा तो वो जाने, लेकिन मेरे को ईडी से। इंडिया लाइन 2024 में केंद्र की मोदी सरकार को कड़ी टक्कर देने को लेकर अब अलग अलग राज्यों में बैठक का दौर चल रहा है। इसी के तहत राजस्थान कांग्रेस वॉर रूम में लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी अहम बैठक आयोजित की गई। इसी बैठक में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे और राम मंदिर पर बड़ा बयान दिया। कहा, भाजपा विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाकर राम मंदिर का एजेंडा चला रही है। परेशान है महंगाई से, इसमें कोई दौराइन नहीं कि आप लोगों की आस्था पर अटैक कर रहे हैं। आप हिंदू मुसलमान में वर्टिकल डिवीजन करके, लोगों में डर पैदा करके, और आप वोट लेना चाहते हैं। भगवान राम को हम सब मानते हैं, भगवान राम के हम तो वंशज हैं, सब लोग भगवान राम की पूजा करते हैं। राम वो है जिनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता, जहाँ गरीबी नहीं होती, जहाँ बेरोजगारी नहीं होती, उसी को राम राज्य कहते हैं। तो आप राम का मंदिर बनाने की बात करें तो राम का मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है। कर दो। सबसे पहले भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित करने वाले पंडित नेहरू थे। उसके बाद वहां पर ताले खोलकर पूजा चालू कराने वाले राजीव गांधी थे। अयोध्या से चुनाव अभियान की शुरुआत उन्होंने की। तो भगवान राम के भक्त हम हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भगवान राम की मर्जी से आया, कोई बीजेपी ने नहीं लिया। बीजेपी ने तो मंदिर निर्माण पे चंदा इकट्ठा करके कब्जा कर जाएगा। अब आपने 22 तारीख तक अयोध्या पे कब्जा कर लिया। अब हम जाना चाहते हैं तो हमको घुसने नहीं दे रहे। अब बीजेपी कह रही है 22 तारीख से पहले कोई, 22 तारीख तक कोई नहीं आएगा, हम तो जिसको बुलाएंगे वो ही आएगा, हम तो जाना चाहते हैं। आप हम राम के वंशजों को अयोध्या में नहीं घुसने दे रहे, तो आप तो हमें घुसने ही नहीं दे रहे भाई साहब। और आपका टारगेट भगवान राम का मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा नहीं, आपका टारगेट तो राजनीति का एक इवेंट खड़ी करना है। तो पहली बार ऐसा हो जब शंकराचार्य कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है कि प्राण प्रतिष्ठा तब होती है जब पूरा शिखर निर्माण होकर पूरा मंदिर बन जाता है। आपको जल्दी इसलिए है क्योंकि आपको चुनाव में भगवान राम का सहारा लेना है, तो राम का सहारा तो हम भी लेते हैं। भगवान राम न्याय करेंगे। 25 का टारगेट राजस्थान में हमारा। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।